तो भाई शेख हसीना को बांग्लादेश वापस जाना होगा, तैयारियां सब पूरी हो चुकी हैं। हाँ, ये बात सही है कि 6 अगस्त 2024 को जब भारत ने शेख हसीना को शरण दी थी, तब भारत की तरफ से यह कहा गया था कि शेख हसीना जब तक चाहे भारत में रह सकती हैं, उन्हें यहां पर पूरी सिक्योरिटी दी जाएगी। मगर भारत और बांग्लादेश के बीच में जो क्रिमिनल एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है, जो कि शेख हसीना ने ही साल 2015 में साइन की थी, उसके अनुसार अगर कोई व्यक्ति क्राइम करके बांग्लादेश से भारत में आता है तो इस ट्रीटी के तहत बांग्लादेश की अथॉरिटीज उसे वापस ले जा करके अपने देश में प्रोसिक्यूट करेंगी। और यहां पर बांग्लादेश ले जा करके शेख हसीना जी को प्रोसिक्यूट करने की बात की जा रही है उन मास किलिंग्स के लिए जो कि प्रोटेस्ट के दौरान हुई। और ये सारी बात बताई गई है इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल के जो चीफ प्रोसिक्यूटर हैं मोहम्मद ताजुल इस्लाम जी, उनके द्वारा। अब आपको यह बता दें कि ये महाशय उसी ऑर्गेनाइजेशन आईसीटी के चीफ प्रोसिक्यूटर हैं जो साल 2010 में शेख हसीना ने ही बनाई थी। मतलब कि दोनों ऑर्गेनाइजेशंस, दोनों चीजें जो हसीना जी ने ही बनाई थी, आज उन्हीं के खिलाफ खड़ी है। मगर यहां पर बात यह सोचने की है कि भारत का इस पर क्या रिएक्शन है। मैं देखिए, भारत का इस पर रिएक्शन है ही नहीं। भारत इस पर बिल्कुल शांति से बैठा हुआ है कि तुम चाहे जो मर्जी कहो। यहां पर यह बात समझने की है कि एक देश फिर कहता है कि भैया हमारा मजाक क्यों उड़ाते हैं। उस तरफ वाले पाकिस्तान वाले बोलते थे कि भैया हमारा मजाक क्यों उड़ाते हैं। अब आप भी उसी दिशा में चल पड़ोगे तो मजाक तो उड़ेगा ही, क्योंकि बांग्लादेश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गारमेंट्स एक्सपोर्टर देश बन चुका था इन्हीं हसीना जी के अंडर, और वहां की पर कैपिटा इनकम भी बहुत अच्छे तरीके से राइज कर रही थी। लेकिन आज वही बांग्लादेश आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के आगे कटोरा लेकर के खड़ा है कि भाई हमें बिजली का बिल चुकाने के पैसे दे दो, क्योंकि 3.8 मिलियन डॉलर की उनकी लाइबिलिटी बिजली के बिल में से है। और अडानी जी का उनको जो है ना लगभग 800 करोड़ रुपया देना है, जो उनके पास देने के लिए है नहीं। अब ऐसी स्थितियों में जब आप अपने देश की इकोनॉमी को बचा नहीं पा रहे हैं, आपके यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, सोशल सिक्योरिटी के नाम पर आपकी धज्जियां उड़ी हुई हैं, तब आप इस तरह की ऊटपटांग स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि शेख हसीना को प्रोसिक्यूट करना है, भारत के साथ हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हो सकते जब तक ये नहीं होगा। भारत के साथ आपके रिश्ते कैसे होंगे, इससे भारत को आज फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि अगर आपकी यही स्थिति रही तो अगले 5 से 6 महीने, 8 महीने के बाद आपकी जनता सड़कों पे उतर करके आटे दाल के लिए भी प्रदर्शन करना शुरू कर देगी। इसीलिए कहते हैं भैया जिनके अपने घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं मारा करते। और बांग्लादेशियों के लिए तो एक ही नसीहत है कि भैया पहले अपने देश में आटे दाल का इंतजाम कर लो, उसके बाद दूसरों को नसीहत देना। बहरहाल आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब